जय हिंद दोस्तों, फाइनली भेल आर्टिसन रिक्रूटमेंट का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। तो दोस्तों आज इस वीडियो हम लोग भेल आर्टिसन रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपको सैलरी क्या क्या मिलेगी, या फिर इस जॉब से जुड़ी हर एक वो इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग भेल आर्टिसन रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन करने के लिए सोच रहे हैं तो एक बार ये वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। आप लोगों के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और आप लोग बेफिक्र होकर इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये इंडियन गवर्नमेंट का एक PSU है, भारत सरकार का उपक्रम है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है परमानेंट सरकारी स्थायी वैकेंसी है। ठीक है, ये वैकेंसी लगभग 7 से 8 साल बाद आई है और काफ़ी पद हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। तो दोस्तों ये जो कंपनी है भारत सरकार का उपक्रम है, नवरत्न कंपनियों में से एक आती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU कंपनी है भारत सरकार की। ठीक है, तो वैकेंसी अच्छी है, तो आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, आपको सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका सिलेक्शन किसी भी पोस्ट में होता है, बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है। ठीक है, तो इसमें टोटल 515 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें फिटर के 176 पद है, वेल्डर के 97, टर्नर के 51, मशीनिस्ट के 104, इलेक्ट्रीशियन के 65, इलेक्ट्रॉनिक मशीनिस्ट के 18, फाउंड्री मैन के 4, टोटल 515 पदों के लिए ऑल इंडिया वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसका जो सिलेक्शन है, इसके जहाँ जहाँ मतलब सेंटर है या प्लांट जिनको कह सकते हैं, जैसे बनारस हो गया, भोपाल हो गया, उसके बाद साउथ साइड में 2-3 सेंटर है ना, तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन वगैरह इसमें आराम से हो जाएगा। यूपी में 3-4 हैं जहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन वगैरह हो सकती है, अकॉर्डिंग टू आपकी ट्रेड कौन सी है और आपका सिलेक्शन कहाँ पर होता है। तो उसके लिए नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, ये सारे सिटी के नाम लिखे हुए हैं। विशाखापट्टनम BS में है ना, भोपाल है, उसके बाद बनारसी है ना, जगदीशपुर है, ये सारे सिटी हैं जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसमें ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन। ठीक है, वो एक्स सर्विसमैन जो कभी डिफेंस सेक्टर में काम करते थे और उनकी पोस्ट टेक्निकल अगर रही है तो वो लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ध्यान रहे, इसमें एक व्यक्ति केवल एक ही ट्रेड की एक पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकता है, आप 2 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते। एक ट्रेड में एप्लीकेशन कर पाएंगे और एक पोस्ट के लिए, ऐसा नहीं कि आप 2-3 पोस्ट का एप्लीकेशन करने के लिए सोचें। ठीक है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, उसका होगा नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन साफ साफ लिख दिया है। इसके लिए आप लोग ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके जो एप्लीकेशन है 16 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे और 12 अगस्त तक इसके फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। ठीक है, इसकी फीस की बात करें तो फीस थोड़ी ज़्यादा है, 1072 रुपये है जनरल OBC और AWS कैंडिडेट को। SC ST फिजिकली हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन को इसमें 472 रुपये आपको एग्जामिनेशन फीस या फिर एप्लीकेशन फीस देना है। ठीक है, एज की बात करें तो आपकी एज की गणना 1 जुलाई 2025 तक की जाएगी। जनरल EWS की एज 27 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 30 साल तक एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 3 साल की अधिक छूट मिलेगी एज पर रिलैक्सेशन रूल। और अगर आप SC और ST में आते हैं तो आप 32 साल तक एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि SC और ST को एज पर रिलैक्सेशन रूल 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आप फिजिकली हैंडीकैप है या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपको 7 साल की छूट मिलेगी। कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होती है एक्स सर्विसमैन के लिए, तो आप जब सेवा से रिटायर हुए हैं प्लस आप 7 साल उसमें और जोड़ लीजिए, अगर आप उस पीरियड में आते हैं तो आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI होना चाहिए, प्लस NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना मैंडेटरी है। बिना इस सर्टिफिकेट के या फिर बिना ITI के आप लोग इसमें एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आपका ITI NCVT से होना चाहिए, SCVT नॉट अलाउड फॉर भेल आर्टिसियन रिक्रूटमेंट 2025, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, आपके पास ITI और NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप में आपके पास मिनिमम 60% होने चाहिए अगर आप OBC और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो। ठीक है, SC और ST से आते हैं तो मिनिमम 55% आपके नंबर ITI और NAC में होने चाहिए। ठीक है, सैलरी की बात करें तो 19,500 से लेकर इसमें 65,000 आपकी बेसिक सैलरी रहेगी, प्लस आपको इसमें अदर अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे IDA हो गया, इंडस्ट्रियल डेडनेस अलाउंस, प्लस HRA हो गया, प्लस TA हो गया। इनको मिला के आपकी जो फर्स्ट मंथ से सैलरी रहेगी वो 50,000 प्लस ही रहेगी, लगभग 52 से 54,000 करीब आप इसको सैलरी मिलेगी पहले महीने से ही। ठीक है, और जब
अभी 7वां-8वां वेतन लग जाएगा तो आपकी 65,000 प्लस सैलरी जाएगी, इसमें 70,000 करीब जाएगा, ठीक है। और इसमें एक इन्होंने शर्त रखी है, या फिर यूँ कह सकते हैं बॉन्ड टाइप का इसमें इन्होंने रखा हुआ है कि आपको जो पहले ज्वाइनिंग होगी तो पहला ईयर तो आपका प्रोविज़न पीरियड होगा, मतलब आपको 1 साल पहले प्रोविज़न पीरियड में रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे साल से आपको इसमें परमानेंट किया जाएगा, मतलब स्थायी आप दूसरे साल से होंगे। उसके बाद जब एक बार आप परमानेंट हो जाएंगे तो आपको ये सर्विस कम से कम 20 साल तो करना ही पड़ेगा, 20 साल के पहले सर्विस नहीं छोड़ पाएंगे। अदरवाइज अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो इनका जो बॉन्ड होगा या फिर जो टर्म एंड कंडीशन होगी वो आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बारे में तो नहीं बताया, बाकी जब आप लोग ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो आपको जो बॉन्ड वगैरह जो बनवाएंगे तो उसमें पता होगा कि अगर आप 20 साल के पहले छोड़ते तो आपको क्या चीज़ें करना पड़ेगा उसके एवज में, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको 2 स्टेजेस होंगी सिलेक्शन प्रोसीजर की। पहला होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड, इसमें आपका टेस्ट होगा, प्लस दूसरा होगा आपका स्किल टेस्ट, ठीक है। और स्किल टेस्ट वाले दिन ही आपका इसमें सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और सबसे लास्ट में आपका मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। इसमें स्किल टेस्ट के लिए जितनी मतलब हर एक पोस्ट में वैकेंसी उसका 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। जैसे फिटर में 176 वैकेंसी है तो इसका 5 गुना, वेल्डर में 97 है तो इसका 5 गुना, टर्नर में 51 है तो इसका 5 गुना, मतलब जितनी पोस्ट में जितनी वैकेंसी उसका 5 गुना कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा हर एक ट्रेड से, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर रखना आप लोग। जिसमें आपकी मिनिमम कट ऑफ होनी चाहिए, रिटर्न में मिनिमम कट ऑफ होनी चाहिए, तभी आप सेकंड स्टेज मतलब स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। जैसे जनरल और EWS के मिनिमम 30% नंबर रिटर्न में आने चाहिए, तभी आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। और SC ST और OBC के मिनिमम 22.5 मतलब 22.5% नंबर आपके होने चाहिए, तभी आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज आप वहीं पे डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 120 नंबर के रहेंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा, 1/4 के इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब आप इसमें समझ लीजिए कि इसका सिलेबस या एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। वैसे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके सिलेबस से रिलेटेड मेरे पास पूरा इन्फॉर्मेशन है, PDF है कि कौन से ट्रेड में कौन सी जगह से कितने क्वेश्चन मतलब कहाँ से कौन से एरिया से आते हैं, सारी मेरे पास PDF है। अगर आप लोग इस वीडियो में अच्छा खासा रिस्पॉन्स देंगे तो आप लोग नीचे कमेंट करिए। अगर आपको सिलेबस पे वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, डिटेल्स सिलेबस पे वीडियो रहेगा, जिससे आपको पता चल सके और आप लोग पिन पॉइंट पे तैयारी कर सकें कि आपको हर एक ट्रेड में कौन कौन से एरिया से कितनी तैयारी करनी है, ठीक है। इस PDF में सारा डिटेल्स में सिलेबस दिया हुआ है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर अच्छे खासे कमेंट रहे, अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग रिस्पॉन्स देते नहीं, देखते नहीं, तो फिर हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। बेशक हमारे पास संसाधनों की कमी है, मगर ज्ञान की कमी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम आप लोगों के लिए ही यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो रिलेटेड ट्रेड मतलब जैसे आपने फिटर से अप्लाई किया या फिर वेल्डर से अप्लाई किया या टर्नर से अप्लाई किया, आपने जिस भी मतलब ट्रेड से अप्लाई किया है, मतलब आपने ITI कर रखी है, NSC कर रखा है, नेशनल अप्रेंटिस कर रखा है, उससे 70 क्वेश्चन आपकी ट्रेड से 70 क्वेश्चन आएंगे, प्लस इंजीनियरिंग कैलकुलेशन 30 क्वेश्चन, ठीक है। आपका जो इंजीनियरिंग कैलकुलेशन है, ठीक है, उससे 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल इसमें मिला के हो गए 120 क्वेश्चन, 120 नंबर के। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, बेल आर्टिशियन रिक्रूटमेंट 2025, 7 से 8 साल बाद ये वैकेंसी आई है। सिलेक्शन के लिए जान लगा दीजिए। तैयारी के लिए मैं आपको ये 2-3 बुक रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग चाहें तो इनको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको सिलेबस पे वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करें, मैं सिलेबस पे वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और दोस्तों इस वैकेंसी का डिटेल्स नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर ही मैं इसका नोटिफिकेशन डाल दूंगा। तो आप लोग उसके बाद डाउनलोड करने के बाद स्वतः खुद से पढ़ लेना और चीज़ों को समझ लेना। चीज़ें समझ में ना आए तो आप लोग इसमें नीचे कमेंट कर देना, मगर उसके पहले वीडियो जरूर देख लेना और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं आप लोगों से जल्दी मिलूँगा एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।